बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है गुलशन मेवार में, जहां पे हम 12 किलोवाट का नाइट्रोक्स इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आज का हमारा सिस्टम हाइब्रिड भी है और ये ऑन ग्रिड के पैटर्न पे डिज़ाइन हो रहा है। यहाँ पे अर्थिंग वगैरह भी होगी और सेम नेट मेटरिंग वाला जो प्रोटोकॉल है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से आज की एग्जीक्यूशन जो है वो करने जा रहे हैं और इसमें किस तरह से पैनल्स को ऐड करते हैं। तो सारी आज की जो वीडियो है वो हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे वर्किंग को जो है वो कंपाइल कर रही है। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारी मेन घर की एंट्रेंस के साथ जो है वो एंट्री के ऊपर ही हमारा जो है वो इन्वर्टर डीबी बॉक्स मेन पैनल के साथ हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। नाइट्रोक्स का 12 किलोवाट 3 फेस का ये वेरिएंट है जो कि एज अ हाइब्रिड भी ऑपरेट हो सकता है और इसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। तो हमारे क्लाइंट चाहते हैं कि वो एक्सेस जो जनरेशन है वो के इलेक्ट्रिक को सेल आउट करें, इस वजह से हम इसको ऑन ग्रिड के पैटर्न पे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें हमारे क्लाइंट्स ने खुद ले के रखी हुई थी, कुछ चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले इनके मेन पैनल बॉक्स में 3 सिलेक्टर्स लगे हुए हैं। इनको हम अपने सिस्टम में के साथ लिंक करेंगे। 4 नंबर पर जहाँ पे जनरेटर चलता है वहाँ पे हम इसका सोलर का इसमें आउटपुट डाल देंगे। लोड मैनेज करेंगे तीनों फेजेस के ऊपर, जो कि बहुत कंपलसरी होता है 3 फेज सिस्टम के लिए। इसी तरह से हमारी जो यहाँ पे सो फ्रेंड्स, हम आपको डीसी डीबी बॉक्स दिखा दें। इसके अंदर हमारे टॉमसन के एसपीडी आ रही है, टॉमसन के फ्यूज़ आ रहे हैं और टॉमसन के ही एमसीबी ब्रेकर्स आ रहे हैं। इसके अंदर 2 फ्यूज़ मिसिंग थे तो हमने इसमें ट्रिपल के जो है वो ऐड कर दिए हैं अपनी तरफ से। बाकी सारी चीज़ें हमारे क्लाइंट ने अरेंज की हैं। इसी तरह से हमने एसी इनपुट के ऊपर डीबी बॉक्स अलग कर दिया है और उसमें वोल्टेज प्रोटेक्शन एसी एसपीडी टॉमसन की इसमें ऐड हो रही है। और फिर इसके साथ साथ जो हम चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं वो इसका जो लोड है, हम एक लोड के ऊपर जो है वो ये चेंज ओवर स्विच ये वाला डाल रहे हैं जो कि इंटरलॉक के साथ आता है। इस चेंज ओवर के साथ फिर हमने नॉर्मल लोड आउटपुट और हैवी लोड आउटपुट के 2 ब्रेकर्स में वो ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से आज के प्रोजेक्ट में ये 3 डीबी बॉक्स हमारे आ रहे हैं और हमने घर के मेन पैनल बॉक्स के साथ इनकी एडजस्टमेंट की है ताकि एक ब्यूटीफाई किस्म का लुक भी मिल जाए और हमारा काम भी प्रॉपर हो जाए। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आज के प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी इंटरनल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है इन्वर्टर की। ये हम आपको इन्वर्टर के इनसाइड स्टोरी दिखा रहे हैं कि इनसाइड हमने जो है वो के इलेक्ट्रिक सेक्शन इन और आउट सारी इसकी वायरिंग हमने कंप्लीट कर दी है। इसके साथ हमारी सोलर की वायरिंग भी आ चुकी है, यहाँ पे पैकअप करते जा रहे हैं। ये हमारी एसी और डीसी वायर्स आ रही हैं जिनको हमने पैकअप कर दिया है। ये इनकी हम कंसील्ड वायर छत से ले आए हैं। ऊपर भी आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से वायरिंग की है। तो ये छत से ऊपर से इनके दोनों स्टिंग नीचे आ चुके हैं। 6 mm पाकिस्तान केबल्स की डबल पीवीसी जो है ना ये वायर है। इसी तरह से हम आपको अपने पैनल्स बॉक्स पे दिखा दें कि प्रॉपर लूपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा डीसी सारा बॉक्स है जिसमें डीसी एसपीडीज, डीसी फ्यूज़ और डीसी ब्रेकर्स के साथ ये हमारा डीसी बॉक्स हो गया। ये हमारा एसी इनपुट का बॉक्स है, एसी एसपीडी वोल्टेज प्रोटेक्टर प्लस एसी एमसीबी ब्रेकर। और इसी तरह से ये हमारा चेंज ओवर स्विच आ गया और ये हमारा इन और आउट के ब्रेकर्स आ गए। तो ये हमारी तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं वन वे में कि ये कंप्लीट हो गया है सारा सिस्टम। और अब इसको हम फिनिशिंग की तरफ लेके जाते हैं। आपको छत पे भी चल के दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से लगा हुआ है और ऊपर से वायर किस तरह से आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्लाइंट का जनरेटर का सिस्टम बना हुआ था। ये इनका जनरेटर है और ये इसका सिस्टम था। यहाँ पे ये हमें जगह मिल गई है जो कि कंसील्ड पाइप नीचे जा रहा था, तो हमने इसको यूटिलाइज़ करके सोलर की वायर्स कंसील्ड कर दी हैं। ये पानी वाला पाइप भी हमारे क्लाइंट के पास रखा हुआ था तो हमने इसको यूटिलाइज़ कर लिया है। इसमें सोलर की वायरिंग हमने पैक करके इन्वर्टर तक, अपने पैनल्स तक पहुँचा दी है। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वायर हम लेके गए हैं और ये सारी हमारी वायर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। एसी डीसी अर्थिंग की भी वायर्स हमारे पास ये आ चुकी हैं। तो ये आपके सामने है सारी चीज़ें। अभी हम इसको पैकअप करते हैं और सारी चीज़ें कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी एग्जीक्यूट हो रही हैं।
तो ये हमारे दोनों AC और DC अर्थ की वायर है, हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू लेके नीचे जाएंगे। तो ये इस वक्त जो है वो हमारे पैनल्स हैं 26 हैं शायद, तो ये 26 पैनल हैं, 13 के हम इसमें स्टिंग बनाएंगे और इसको फिर हम नीचे लेके जाएंगे और इनको इंशाल्लाह सिस्टम यूज़ करने में, ऑपरेट करने में मज़ा आएगा। तो ये मैं आपको एक मास्टर व्यू दिखा दूँ कि किस तरह के सारे पैनल्स इस तरह से अटैच हैं। गार्डर प्लस पाइप का ये स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और इसमें यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आया हुआ है सफाई के लिए। बाकी पैनल्स की सफाई के लिए यहाँ पे अलग से प्लेटफॉर्म बनेगा। वैसे छत पे खड़े होकर भी अगर साफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो पीछे वाले पैनल्स हैं इनके लिए प्लेटफॉर्म जो है उसको ऐड करना ज़रूरी होगा। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। इसकी कोशिश होगी कि टेस्टिंग की वीडियो भी इसके एंड में अटैच कर दें कि क्या रिज़ल्ट हमें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो दे रहा है, वरना ऑनलाइन जो डेटा हमें मिलता है वो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको शो कर सकें। तो अर्थिंग यहाँ पे 1 से 2 दिन डिले होगी, तो वो आज की वीडियो का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि रूट जो है वो हमारा ये जो खंबा है, खंबा कह रहा हूँ, ये जो गार्डर है हमारा, सॉरी, इस गार्डर के साथ वायर यहाँ पे उतरेगी, फिर यहाँ से होती हुई बाउंड्री के साथ ये इनकी लॉन है, क्यारी है, यहाँ से सीधी वायर नीचे उतरेगी और यहाँ पे फिर जो हमारी ड्रिलिंग होगी यहाँ पे अर्थिंग के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये हमारा वर्क प्लान है जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसी को इंशाल्लाह हम एग्जीक्यूट करके इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के प्रोजेक्ट के अंदर जो बैटरी आ रही है वो आ रही है लॉन्जी पावर की, और ये लॉन्जी पावर की बैटरी हमारे क्लाइंट ने ली है 440 के अंदर। आई थिंक उन्होंने यही बताया था हमें कि ये 440 के उन्होंने लिए। 200 AH का ये बैटरी बैंक है जो कि हमारे इन्वर्टर के साथ सिंक हो चुका है। इसमें रैंडम केबल्स दी गई हैं, आपको केबल्स के अगेंस्ट प्रोग्रामिंग फीड करनी पड़ती है, जिसके बाद ये बैटरी ऑटो पिक हो जाती है। तो आपको दिखाता हूँ उसकी प्रोग्रामिंग भी। इन्वर्टर के साथ दिखा देंगे। इन्वर्टर इस वक्त अलार्म पर है क्योंकि मैं इसके डिप स्विचों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो जब तक ये स्टेबल होते हैं इसको हम ऑन होने का वेट करते हैं, ये स्टेबल हो जाएगा थोड़ी देर में। इसी तरह से हमारे ये भी सिर्फ मेन कनेक्शंस रहते हैं। सीटी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। बैटरी साइड पे भी हमने सीटी जो इसका रिंग आया था, मैग्नेट रिंग, वो भी ऐड कर दी है। और ये सारी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सोलर की वायर्स भी हमारी उसमें आ चुकी है। कोशिश किया कि जितना ब्यूटीफाई इसको कर सकें। ये आपको जब हम पैकअप शॉट दिखाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि किस तरह से हमारा इन्वर्टर पैकअप हुआ है। अब आप देखेंगे ये सिग्नल ब्लू होके दोबारा रेड हो गया। इसको हम चेक करते हैं, BMS कनेक्टिविटी में कोई इशू आ रहा है तो वो मैं चेक कर लेता हूँ और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं कि हमने क्या सेटिंग इसकी फ़ाइनल रखी है इस बैटरी के साथ। सो फ्रेंड्स, हमने अपना इन्वर्टर जो है वो टेस्ट डाउन ऑन कर लिया है। जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया था कि ये BMS पिक नहीं कर रहा था, लेकिन जो वायर हमें बैटरी के साथ मिली है हमने फ़िलहाल उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और अभी डिस्कनेक्टिंग नहीं हुई है काफ़ी टाइम से। तो हम इसको थोड़ा सा हैवी चार्जिंग दे के चेक कर रहे हैं कि हमारे पास क्या इस बैटरी का स्टेटस आता है। हमें बैटरी मंगवाने वाले इम्पोर्टर्स की जानिब से बताया गया है कि इसको आप मैनुअल सेटिंग पे ऑपरेट करें जिस तरह से हवावे की बैटरी ऑपरेट होती है, लेकिन मेरी कोशिश ये कि अगर BMS का इसमें फंक्शन है तो हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो इस वक्त हमने के इलेक्ट्रिक इन की हुई है। लोड हमारा सारा के इलेक्ट्रिक से चल रहा है, चार्जिंग भी इसमें है और घर का जो रनिंग लोड है वो भी इसमें है। तो वोल्टेज प्रोटेक्टर हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं तमाम फेजेस में और कितना लोड रनिंग है। थोड़ा सा हार्श लोड टेस्ट हम इसलिए कर रहे होते हैं कि सिस्टम के अंदर अगर कोई मिसिंग है, कोई वायर लूज़ है तो वो आइडेंटिफिकेशन हो जाए और हम उसको प्रॉपर सॉर्ट आउट कर सकें। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इन्वर्टर की क्या पोजीशन है, उसकी स्क्रीन चेक करवाते हैं। तो इस वक्त के इलेक्ट्रिक से हमें 8600 वाट आ रहे हैं, ये हम आपको चेक करवा देते हैं। तो तीनों फेजेस के ऊपर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2800 वाट जो है वो तीनों फेजेस से आ रहे हैं। इसी तरह से हम चले जाते हैं अपने लोड के ऊपर। तो हमारा लोड भी तीनों फेजेस के ऊपर अनडाउन है। 2400 वाट एक पर है, 1000 वाट एक पर है और 1200 वाट एक पर है। तो ये हमारा रनिंग लोड है जो कि इन्वर्टर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। स्मार्ट लोड इस वक्त ऑन हो चुका है हमारे इन्वर्टर से, क्योंकि हमने इसमें ऑलवेज ग्रिड ऑन किया हुआ है। इसी तरह से हम आपको बैटरी दिखा दें जो हमें चेक करनी थी, जिसका हमें सबसे बड़ा डर था कि ये BMS के थ्रू कनेक्ट होती है या नहीं होती। तो ये इस वक्त तो इस टेस्ट में चल रही है, 66 एम्पेयर से चार्ज हो रही है और बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर हमारे पास 27.8 डिग्री आ रहा है। हम इसको इन बैटरी के भी BMS पे चेक करते हैं।
तो BMS जो है वो 00 दिखा रहा है। 00 ज़्यादातर पायलोनटेक के लिए यूज़ होता है, लेकिन हमें अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है कि इसमें किस कंपनी का BMS लगा हुआ है। तो बहरहाल ये हमें इसकी बैटरी का स्टेटस दिखा रहा है कि 67 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर 27.8 है और SOC इस वक्त 64% है। इसी तरह से डिस्चार्ज लिमिट जो हमें ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है 205 एम्पेयर, जो कि बड़े बैटरी बैंक की निशानी है। और चार्ज करंट लिमिट हमें ये BMS शो कर रहा है 184 एम्पेयर, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको 70 एम्पेयर पे रखा हुआ है। अब थोड़ा सा ये इन्वर्टर हीटअप हुआ है क्योंकि इतना ये हम रफ टेस्ट से गुजार रहे थे। तो अभी ये देखें कि हमारा के इलेक्ट्रिक से तकरीबन 10 से 11,000 वाट आना शुरू हो गया है। 6,000 वाट का रनिंग लोड है और इवेंचुअली हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो इन्वर्टर के इंटरनल फैंस जो हैं वो ऑन हो चुके हैं, जो कि इसको कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको कवर बंद कर देते हैं तो ये वॉइस या नॉइज़ जो है वो कम हो जाएगा। तो थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि बैटरी के ऊपर क्या स्टेटस आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास बैटरी का BMS या LCD समझ लें। ये हमें इस वक्त बता रहा है कि बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। तो 67.6 एम्पेयर हमें ये शो कर रहा है। SOC ये 65% शो कर रहा है और इसका टेम्परेचर 28.5 है और मिनिमम टेम्परेचर 27 है। तो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, लेकिन हमें ये SOC दिखा रहा है कि बैटरी का इस वक्त स्टेटस क्या है। अब हम इसकी दूसरी विंडो पे आते हैं कि हमें पैक जो है, पैक में जो टच LCD दिया हुआ है वो हमें क्या चीज़ें शो कर रहा है। इसी तरह से हम सेल्स में चले जाते हैं तो हमें तमाम सेल्स का डेटा आ रहा है कि तमाम सेल्स जो हैं वो प्रॉपर चार्ज हो रहे हैं। तो इसमें जितने भी सेल्स हैं आप उसका डेटा ईज़िली मॉनिटर कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी दूसरी विंडो आ गई सेल्स की, और फिर इवेंचुअली हम इसकी तीसरी विंडो के अंदर चले गए हैं ताकि हम अपने सेल के डेटा को जो है वो इवेल्युएट कर सकें। इसी तरह से हम चार्ट में आ जाते हैं। तो चार्ट में अभी तक किसी किस्म का डेटा हमारे पास शो नहीं हो रहा, या मे बी इसमें कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी जिसे मैं गेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हमारे पास इस वक्त का करंट स्टेटस है कि 66% बैटरी जो है वो चार्ज है, 54.37 वोल्ट पर है और 67.7 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। तो अब हम इसी तरह से आ जाते हैं ऊपर की तरफ, दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पे 66 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, टेम्परेचर 27.9 है। अप्रॉक्सीमेटली दोनों जगहों पे डेटा हमें सेम मिल रहा है। तो हम अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, ताकि अगर इसमें कोई बग है बैटरी एंड पे या सेटिंग एंड पे तो वो हमें भी इन्फॉर्म करें, और इवेंचुअली उन्होंने जिस कंपनी से ये बाय किया है उससे भी जो है वो करस्पॉन्डेंस में रखें। अब हम आपको ये दिखा देते हैं, ये बैटरी जो कि हमारे प्रोजेक्ट में आ चुकी है। अब इसको हम पैकअप करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को, फिर आपको एक फिनिशिंग वाला व्यू दिखा के आज की वीडियो को एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आपको फिनिशिंग वाला व्यू दिखा रहे हैं। आज का प्रोजेक्ट हमारा वाइंड अप हो चुका है और ये आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह से इसको पैकअप किया है। बैटरी इसके बिल्कुल नीचे आ गई है। बैटरी का वेट अबव 80 kg है, इस वजह से ये ज़मीन पे ही रहेगी। इसके पीछे जो शीट दी है वॉल माउंटिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा हल्की है, उसे यूज़ करके आप कभी भी वॉल माउंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो बैटरी हमारी फ़िलहाल तो BMS से चार्ज भी हो रही है और अभी हमने इसको SPU की सेटिंग पर रख दिया ताकि ये डिस्चार्ज हो सके। तो फिर देखेंगे कि सुबह तक हमें क्लाइंट क्या फीडबैक देते हैं। अगर कोई इसमें इशू आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस बैटरी को लेके आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो इस वक्त हमारा 100% बैटरी के इलेक्ट्रिक से हमने चार्ज करवा दी है और आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त हमारी बैटरी 416 वाट से डिस्चार्ज हो रही है। और हम इसका BMS भी चेक करवा देते हैं। तो अभी तक तो BMS हमें इसका डेटा शो कर रहा है और बीच में जितनी भी चार्जिंग थी इसकी हमने जो अभी तक 100% की है उसमें जो है हमें ये डिसकनेक्टिंग का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। तो सुबह देखते हैं कि सूरज निकलने के बाद ये इन्वर्टर या ये सेटिंग जो है वो किस तरह से बिहेव करती है। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस हवाले से आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।